साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, आखिरी मर्तबा कब आप ऐसे हालात में थे जब आपको ज़रूरत हो कि आपके लिए दुआ की जाए। हम में से अक्सर लोगों को दुआ देने का तजर्बा है और दुआ लेने का भी तजर्बा है। दुआ एक नहायत वसी मज़मून है और इस पर लाखों हज़ारों किताबें तहरीर की जा चुकी हैं, लेकिन कलाम के मुताबिक और अमाल के नक्शा के मुताबिक चार उन बुनियादी माल की किताब के मुताबिक कलीसिया की तरवीज़ के लिए जो चार बुनियादी बातें बताई गई हैं, उनमें से एक दुआ करना है, दूसरा रोटी तोड़ना, कलाम सीखना और रफ़ाकत रखना है। ये चार बातें एक सेहतमंद कलीसिया की बुनियाद है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, आज हम दुआ के बारे में गुफ्तगू करेंगे और आपने अक्सर तजर्बा किया होगा कि बुज़ुर्ग लोग या वो जो लोग खादमुद्दीन हैं, अक्सर किसी को दुआ देते हुए ये कहते हैं, खुदावंद तुम्हें बरकत दे। ये बहुत ही अहम दुआ है और इसके अल्फाज बहुत ही गहरे हैं। लेकिन आज हम दाऊद बादशाह की एक दुआ का नमूना देखेंगे। ज़बूर 20 और उसकी पहली आयत में है, दुखां दे वेले तेरी सुने दुआ यहोवा, कि खुदा तेरी दुआ उस वक्त सुने जब तुझ पे कोई दुख आए या मुसीबत आए। यकूब की खुदावंद का नाम तुझे बुलंदी बख्शे। साथियों, दोस्तों, अजीज़ों, ये ज़िंदगी फूलों की चीज़ नहीं है। इसमें बेशुमार कांटे भी हमारी राहों में आते हैं और आपने यकीनन इसका तजर्बा किया होगा। किसी शख्स की ज़िंदगी कितनी ही खुशहाल और बाबरकत ना हो, किसी न किसी दिन उसे किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, या शायद आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी किसी मुसीबत का सामना किया है। ऐसा क्यों है? हमारी ज़िंदगी में कांटे क्यों आते हैं और हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों आते हैं और हमारी ज़िंदगी में मुसीबत क्यों आती है? मुख्तलिफ तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये उस बीज का नतीजा है जिसको हम गुनाह कहते हैं। ये बीज बाग़ अदन में आदम की ज़िंदगी में बोया गया था और उस गुनाह की वजह से ज़मीन और कायनात की हर एक चीज़ लानती हुई और उस लानत का असर आज तक चलता आ रहा है। और ये उस मौरूसी लानत की वजह है कि जहाँ खुशी है, जहाँ शादमानी है, जहाँ बरकत है, उसके साथ साथ वहाँ दुख है, कमी है, मुसीबत है और लानत है। और ये बरकत और लानत दोनों एक दूसरे के पैरेलल रेल की पटड़ी की तरह चलते हैं। ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये ज़िंदगी के इख्तिताम या हमारी जो फाइनल मंजिल है उसके आखिर तक ये चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब मुसीबत आती है, हमारा रिस्पांस क्या होता है? दाऊद बादशाह ज़बूर नवीस उस वक़्त जब आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए, उसके लिए दुआ देता है कि मुसीबत के दिन तेरी दुआ खुदावंद सुने। साथियों, दोस्तों, अजीज़ों,
ज़िंदगी में हर शख्स कोई ना कोई अपना माबूद रखता है। वो लोग जो अपने आप को दरिया कहते हैं, उनका भी कोई ना कोई माबूद है, उनका भी कोई ना कोई आइडल है। आप यूहन्ना नबी की जो किताब है उसमें उस वाक़या को पढ़ते हैं जब यूहन्ना जब यूहन्ना खुदावन के सूर से भागा था तो उसका जहाज डगमगा रहा था, तो वहाँ एक ख़ास जुमला लिखा है कि हर शख्स ने अपने अपने माबूद को पुकारा। लेकिन जो अहम बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर शख्स के अपना माबूद होने के बावजूद हर शख्स का माबूद उसकी दुआ सुनने की अहलियत नहीं रखता। दूसरी बात कि ईमानदारों की दुआओं में भी एक वक्त होता है जब खुदा उनकी दुआ को नहीं सुनता। उसकी एक मिसाल सौल बादशाह की है, जिसके बारे में देखते हैं कि जब सौल बादशाह ने खुदा के खिलाफ गुनाह किया और खुदावन की हुजूरी उससे अलहदा हो गई, तो लिखा है कि सौल ने सैमुएल नबी को पाताल में से बुलवाया और ख़ुद उसके सामने इकरार किया कि खुदावंद मुझसे जुदा हो गया है। तो सैमुएल नबी ने उसे जवाब दिया, जब खुदावंद तुझसे जुदा हो गया है तो तेरी किसी दुआ का जवाब भी नहीं देगा। दाऊद बादशाह इन हकीकतों से बखूबी वाकिफ़ था, ये उसके इदराक में थी ये बातें। इसलिए वो जब दुआ देता है या ऐसी दुआ तजवीज़ करता है दूसरों के लिए, तो दुआ है कि मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने। कहते हैं कि जब मुसीबत आ जाती है तो आपका साया भी साथ छोड़ जाता है। ऐसे हालात में कौन सी चीज़ आपको कायम रखती है या हम पर मौजूद है? आपका माबूद जिसकी आप प्रस्तश करते हैं। और दाऊद बादशाह का माबूद यहोवा खुदा था, जिसकी एक पूरी तारीख़ थी, जिससे वो वाकिफ़ था कि किस तरह उसने अपने लोगों की मुसीबत के वक़्त में मदद की, रहनुमाई की और उनके साथ खड़ा हुआ। अगली आयत में दाऊद बादशाह ये अर्ज़ करता है कि वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे। मैंने पहले अर्ज़ किया कि हदिये देना हर मज़हब की इबादत और प्रस्तश का हिस्सा है। बने इसराइल कई तरह के हदिये खुदावन की हुजूरी में लाते थे और ये उनको सिखाया गया था कि हदिये अपने माबूद के सामने लाने की वजह यह है कि हर माबूद हदिया को वसूल करके खुशी महसूस करता है। पुरानी यूनानी जो उनकी सोच थी, फलसफा था, उसमें कहा कि देवता, वहाँ लफ्ज़ खुदा नहीं है क्योंकि यूनानी लोग तो खुदा को नहीं मानते थे, देवता हदियों से खुश होते हैं अगरचे वो इंसानों से अलग थलग रहते हैं। क्या आप भी खुदा के हुजूर में हदिया लाते हैं? बहुत दफ़ा हम इबादत में हदिया लेके जाते हैं जिसे हम चंदा कहते हैं। हदिया और चंदा दो फ़र्क चीज़ें हैं। हदिये का मतलब है कि हम खुदा की हुजूरी में कुछ लेके आते हैं, लेकिन वो क्या है जो खुदा चाहता है कि आप इसे दूँ? खुदा इंसानी हदियों से खुश नहीं होता। ये पुराना यानामे में था। नया यानामे में क्या है कि सारे हदिये जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप के सामने पेश कर दिए। अब वो जो हदिया चाहता है वो सिर्फ एक हदिया है, और वो हदिया आपका दिल है, और वो हदिया आपकी ज़िंदगी है। क्योंकि दिल के अलावा कोई बड़ा हदिया खुदा को खुश नहीं कर सकता, और वो हदिया हम खुदा को नहीं देना चाहते। हम अपनी फरावानी में से जो खुदा ने हमें दी है थोड़ा सा लौटा के
खुश होते हैं। तो फिर सवाल पैदा है कि हम हदिये कलीसिया में क्यों लेके जाएं? हदिया हमारी शुक्रगुजारी का एहसास है। जब हम खुदा से प्यार करते हैं, जिस्मानी तौर पर भी अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि उसे किसी न किसी मौका पे क्या गिफ्ट दिया जाए। ये हदिया और तोहफा खुदा के हुजूर में लेके जाना उस शुक्रगुजारी का हिस्सा है जो हम खुदा के सामने गुजारते हैं। होठां दा फल शुक्रगुजारी दा हदिया यसू साथों चांदा वे। याद कीजिए, खुदावंद को अपना दिल देने का मतलब खुदावंद के साथ हमारा प्यार है, और उसके नतीजे में जब हम अपनी ज़िंदगी और अपना दिल खुदावंद को देते हैं तो उसकी मोहब्बत का झंडा हमारे ऊपर है। मिसाल की किताब में है, उसके प्यार का झंडा मुझ पर था। उसके प्यार का झंडा पुराने आनामे में देखते हैं अबर की सूरत में था, जो बनी इसराइल के ऊपर छाता था जब खुदा उनके दरमियान आके अपनी हुजूरी का एहसास दिलाता था। आज अगर हमने अपना दिल खुदावंद यीशु को नहीं दिया तो बाकी सारे हदिये लोगों को खुश करने वाले हैं। शायद पादरी साहब बड़े खुश होते हैं, मेरी तरह के लोग, जब उन्हें कोई हदिया देता है, लेकिन यीशु इन हदियों से खुश नहीं होता। वो चाहता है कि आप तौबा करें, मुकाशफा 3:20 में लिखा है, ताकि वो आपके साथ आके रफाकत रख सके। जिस शख्स से आप प्यार करते हैं या जो शख्स आपसे प्यार करता है, उस प्यार का इम्प्रेशन ये है कि दोनों में रफाकत का टाइम कितना गुजारा जाता है। दोस्तों अजीज़ों, अगर अभी तक आपने अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दिया या आपने ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दी, तो शायद आज सोचने का मौका है। और मैं आपको दावत देता हूँ कि ना सिर्फ आप इस वीडियो को लाइक करें, बल्कि इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। और ये जिस वीडियो से मैं मुखातब हूँ, ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, इसको नए सिरे से सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन।